इस मंत्रिमंडल में तो ड्रग माफिया से लेकर के शिक्षा माफिया तक बैठे हुए हैं। इस तरह से विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठा हुआ एक उच्च अधिकारी कलेक्टरों को प्रभावित कर रहा था। है कि लोक सेवा आयोग का चेयरमैन मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, उप मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करता। नहीं, ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की जो बहाली हुई थी वो पारदर्शी तरीके से बहाली हुई। अभी जो जितनी बहालियां होती हैं, विधानसभा में जो बहाली हुई, जो विधान परिषद में बहाली हुई और जो लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाली हुई, ये सारे बहालियों में नालंदा के लोग ही फर्स्ट और सेकंड हो जाते हैं। अब ये लोग इस चीज को प्रमाणित करना चाहते हैं कि जब तेजस्वी थे तब भी गड़बड़ हुआ था। लाखों लाख शिक्षक बहाली हो रही है, ऐसे में पेपर लीक का मामला थर्ड फेज की बहाली से जुड़ा बीते दिनों सामने निकल के आया था, जहां पर झारखंड के छात्र छात्राओं को पकड़ा गया था 300 से ऊपर, और ऐसे में तमाम लोगों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जाकर जिस तरीके से खबरें आ रही है, जिस तरीके से तमाम अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबर चल रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है कि जो गोपालगंज, सिवान और छपरा के छात्र छात्रा थे, जिस तरीके से झारखंड में कांड हुआ था, इसी को देखते हुए उन तमाम छात्राओं को आरा लेके आया गया था और कहीं ना कहीं सेकंड फेज की बहाली को देखते हुए रटवाया गया था क्वेश्चन। इसको देखते हुए यूयू जांच कर रहा है, क्या सच्चाई है अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक दिनारा से विजय कुमार मंडल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय मंडल जी, लगातार लाखों लाख बहाली हो रही है, फर्स्ट फेज की बहाली, सेकंड फेज की बहाली जब आप लोग महागठबंधन में थे, इंडिया अलायंस में थे, तब हुई थी। सवाल उठने लगे हैं, कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से बहाली हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से थर्ड फेज की बहाली में वर्तमान में। नहीं, ये फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की जो बहाली हुई थी वो पारदर्शी तरीके से बहाली हुई थी और उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ था। अब ये लोग इस चीज को प्रमाणित करना चाहते हैं कि जब तेजस्वी थे तब भी गड़बड़ हुआ था, वो ये करना चाहते हैं। ऐसे तो नीतीश कुमार के राज में जितनी बहालियां हुई उस सब में पेपर लीक हुआ और उनके सीएम आवास के लोग, बैठे हुए लोग, ये सारे गड़बड़ कराने में माहिर हैं। अभी जो जितनी बहालियां होती हैं, विधानसभा में जो बहाली हुई, जो विधान परिषद में बहाली हुई और जो लोक सेवा आयोग के द्वारा बहाली हुई, ये सारे बहालियों में नालंदा के लोग ही फर्स्ट और सेकंड हो जाते हैं और इसमें एक जात के लोगों की संख्या भारी होती है। एक जात, मैं जात पर आरोप लगा रहा हूं, वो कौन जात है उसकी जांच होनी चाहिए। एक जात की बहाली और उसमें मुख्यमंत्री सचिवालय में केवल चंद अफसर हैं जिनको नीतीश कुमार उच्च जगहों पर रखना चाहते हैं और उनसे ही बिहार में सारा गड़बड़ कराने का काम करते हैं। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठा हुआ एक उच्च अधिकारी कलेक्टरों को प्रभावित कर रहा था, उसी स्तर पर आज जो बहाली हो रही है उसको प्रभावित किया जा रहा है। देखा जाए तो थर्ड फेज का पेपर लीक हुआ एनडीए की सरकार में, ये लोग कह रहे हैं कि सेकंड फेज में भी ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था। श्रेय अगर तेजस्वी यादव ले रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, अगर हुआ है तो अब जांच कराइए, जांच कर, दूध का दूध पानी का पानी आ जाए सामने। और जहां तक सवाल है कि लोक सेवा आयोग का चेयरमैन मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, उप मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करता है, उसके मेंबर की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। तेजस्वी को अगर सरकार बना दिया जाए 6 महीने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी दिखाएंगे कि बिहार में गलती नहीं होगा। विजय मंडल जी, मंत्रियों का नाम आ रहा है काफी ज्यादा, कहा जा रहा है कि मंत्री इसमें संलिप्त है। अगर ऐसा हुआ है, थर्ड फेज की बहाली में भी मंत्री संलिप्त है। निश्चित तौर पर हमारे नेता ने इशारा किया है मंत्री पर, और इस मंत्रिमंडल में तो ड्रग माफिया से लेकर के शिक्षा माफिया तक बैठे हुए हैं और सारे लोग जो उच्च मंत्री बैठे हुए हैं, सारे लोग प्रभावित कर रहे हैं इस सरकार को, प्रभावित करके अपने लोगों को उसमें डलवा रहे हैं और गलत करवा रहे हैं। ये तो प्रमाणित हो रहा है। यानी कि जो गलत कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर हमारे रिजिम के हमारे मंत्री भी गलती किए हैं तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए और आज जो गलती कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो जाए, तब पारदर्शी माना जाएगा। देखिए, अगर हमारे रीजन के मंत्रियों ने किया हो गलत तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर अभी जिस रीजन के मंत्री लोग हैं उन लोगों ने अगर गलत किया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई मानेंगे, तभी हम समझेंगे कि कार्रवाई वाली ये सरकार है। ऐसे में विजय कुमार मंडल, दिनारा विधायक, जमकर निशाना साध रहे थे नीतीश सरकार पर, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से बहालियां हो रही है ड्रग माफिया से लेकर बिहार के मंत्रिमंडल में जो
तमाम माफिया हैं वो कहीं ना कहीं बैठे हुए, ऐसे में शिक्षक माफिया की भी संलिप्तता जो है नीतीश सरकार में है। तो फिलहाल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। सेकंड फेज की बहाली में लगातार सेंस का विषय बना हुआ है, क्या सच में ऐसी सेटिंग हुई थी, तो क्या होगा देखने वाली बात होगी। यू का क्या रिपोर्ट आता है और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत